हाँ भैया, हैंड ब्रेक लगा है। ये क्या कर रहे थे? हाँ भाई, पता चला हवा क्यों निकल रही है? हाँ, अरे ये कील निकली तुम्हारे टायर से, इसलिए हवा निकल रही है। तो पंचर बना दो। अरे पंचर बनवा के क्या करोगे, तुम्हारा टायर तो गंजा हुआ पड़ा है। इससे अच्छा नया लगवा लो इसमें। कितने का आएगा नया टायर? नया टायर आएगा 5,000 रुपये का। अरे सोच क्या रहे हो, नया लगवा लो। किस दिन फटफटा गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, डाल दो, नया टायर डाल दो भाई। ठीक है, तो 1 घंटे में ले जाना। चलो आता हूँ मैं 1 घंटे में फिर। तेरा दिमाग खराब है? क्या हुआ? क्यों घुसाई तूने कील इसके अंदर? 50 रुपए के पंचर में ठीक हो जाती। इसलिए ना तुम अमीर नहीं बन सकते। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगी ये दुकान? भाई मुझे ऐसे दुकान नहीं चलानी। देखो, तुम्हें जैसे चलानी है ना तुम वैसे चलाओ, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा, समझे? हेलो रोहित, सेकेंड हैंड टायर का स्टॉक पड़ा है? हाँ है ना, बिल्कुल है। हाँ ठीक है, तो अल्ट्रॉस के ना सेकेंड हैंड टायर के ग्रिप करवा दे, ठीक है? एक नया नंबर का मिला है। हाँ भाई, भिजवाता हूँ। ठीक है, चल। ग्रिप बना दे? मतलब कि पुराने टायर की रबड़ को कटवा के उन पे नई ग्रिप बनवा देना, जिससे कस्टमर को लगता है कि वो नए हैं और हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। भाई तुझे पता है ये कितना खतरनाक है लोगों के लिए? अबे यार, तू इतना सोचेगा तो काम कैसे करेगा? भाई हमें धंधा करना, चोरी नहीं करनी। कुछ पैसों के लिए हम लोगों की जान खतरे में डालेंगे क्या? देख ऐसा है, तू ना अपना काम कर, मेरे काम में ना टांग मत अड़ा, समझा? तो पुराना इंजन ऑयल बेच रहा कस्टमर को? अरे यार, पुराना कैसे हुआ, रखा हुआ था, 6-7 बार फिल्टर कराया और बेच दिया, तो क्या गलत कर दिया? तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। लोगों की कंप्लेन आ रही है मेरे पास। अरे यार, तुम्हें पैसे कमाने नहीं कमाने, बड़ा बनना है नहीं बनना है? भाई मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन ईमानदारी के, धोखाधड़ी के नहीं। तुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी के बलबूते पर बड़े बने हैं। अरे यार, गए वो जमाने जब लोग ईमानदारी से पैसे कमाया करते थे। अब जब तक लोगों के हाथों से छीनो ना तब तक काम नहीं चलता। भाई अरे सुनो, तुम दोस्त हो इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझे? और अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो जाओ अपनी दुकान खोल लो कहीं, समझे? हाँ छोटी बोल। भैया छोटी तो रो क्यों रही है, क्या हुआ? भैया वो पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, उनको बहुत चोट आई है। कैसे? वो पापा आगरा गए थे किसी काम से और रास्ते में उनका स्कूटर खराब हो गया। मैकेनिक से ठीक करवाया तो उसने नकली सामान लगा दिया। भैया प्लीज आप जल्दी से घर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं घर आता हूँ, ठीक है? तू यहाँ? छोटी, हॉस्पिटल चलना था ना? भैया पापा का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? बट तूने तो मेरे को बोला था ना कि एक्सीडेंट हुआ है पापा का। भैया पापा के एक्सीडेंट की खबर सुन के आप इतना परेशान हो गए, कभी आपने उन कस्टमर्स के बारे में सोचा है जिन्हें आप आज तक धोखा देते आए हो? आप कुछ पैसों के लिए इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। लोगों के साथ बेईमानी करोगे, उनको धोखा दोगे आप। छोटी मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पैसों के लिए इतना गिर जाऊंगा कि मैं किसी की जान की परवाह भी नहीं की। पर मैंने अपने फायदे के लिए कभी
ऐसा सोचा ही नहीं, पर अब से मैं ईमानदारी से काम करूंगा और कभी किसी के पैसे नहीं मारूंगा। मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। छोटी, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। भाई हो सके तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं। If we try to cheat someone by using our power or money, somehow this negativity will come back to us. Try and avoid this. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।